हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 11th का मैथ्स कर रहे हैं। चैप्टर है आपका स्ट्रेट लाइंस यानी सरल रेखाएं, और इस चैप्टर को हम करेंगे। यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन जो था आपका फर्स्ट पार्ट आपने यहाँ पे किया था सॉल्व, बिल्कुल वैसे ही सेकेंड और थर्ड पार्ट होने थे, आपको होमवर्क के लिए दिए गए थे। उम्मीद करते हैं को जरूर पूरा किया होगा। तो चलिए फटाफट इसका जो भी आंसर आया है, करना क्या था इसमें, जो आपको ये इक्वेशन दी है लाइन की, इनको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में रिड्यूस करना था, और फिर आपको स्लोप और वाई इंटरसेप्ट बताने। ठीक है, तो जल्दी से मुझे इनके स्लोप और वाई इंटरसेप्ट बता दीजिए सेकंड और थर्ड पार्ट में क्या। ठीक है बच्चों, इनको अब सॉल्व करके देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम सेकंड पार्ट अगर देखें तो यहाँ पे आपको इक्वेशन दिख रही है 6x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन, तो हमें अगर इसको इंटरसेप्ट में यूज करना है, इसका मतलब क्या है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ऐसी फॉर्म होनी है ना। तो क्या करेंगे हम, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के लिए इसमें y की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। y को यहाँ रख दिया, उसके बाद 5 को राइट साइड लेके गए, और माइनस 6x भी राइट हैंड साइड चला। ठीक है? अब क्या करना चाहिए हमें, अब बच्चों हम इसको देखिए, एक काम करते हैं, mx है ना, तो x वाली टर्म पहले ले आएंगे हम। क्या आ जाएगा ये, माइनस 6x प्लस 5। अब 3 से 3 को राइट हैंड साइड लेके जाइए, तो माइनस 6x/3 प्लस 5/3। ठीक है, अलग अलग ही लिख दिया। ठीक को अब कैंसल आउट करेंगे तो सिर्फ ये कैंसल आउट होगा, क्या बच गया, y इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 5/3। आ गया ये। तो कुछ कुछ इस फॉर्म में आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। अब एक काम करिए, पे आप लिखेंगे कंपेयर, कंपेयर विद y इज इक्वल टू mx के साथ कंपेयर कर लेंगे। तो अगर इसके साथ कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे हमें स्लोप मिल जाएगा। स्लोप m क्या होगा, जो x के साथ है कितना है, -2। एंड दूसरी चीज y इंटरसेप्ट निकालना है, तो y इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, y इंटरसेप्ट ये रहा 5/3, ये हो जाएगा आपका y इंटरसेप्ट। लिख लेंगे, नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, यहां तक चीजें समझ में आ रही हैं। अगला पार्ट देखिए, अगर मैं पार्ट सी की बात करूं, थर्ड की पार्ट की, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू 0 है। सी क्या है, y इज इक्वल, अब क्या है ये, क्या इक्वेशन कैसे रिड्यूस, हाँ तो सब 0 दे दिया गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ बच्चों की y इज इक्वल टू क्या होता है, mx प्लस सी, है ना। तो यहाँ पे m क्या रहा होगा, बताओ m क्या रहा होगा, अगर x नहीं है तो x, तब x 0 हो गया होगा, 0 के साथ मल्टीप्लाई हो गया होगा, है ना। तो अगर m हमारा m की जगह पे 0 है, m इंटू कर दिया हमने, क्या हो जाएगा, ये आएगा, प्लस c की जगह भी 0 होगा, भाई यहाँ पे y इज इक्वल टू 0 तभी तो है। अब अगर इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयर विद y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो यहाँ पे स्लोप हमारा कितना आया है, स्लोप m ये आया है 0, एंड y इंटरसेप्ट कितना आया है, ये भी 0 आया है। दैट्स इट। ठीक है बच्चों,
हो गया है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है आपके लिए, ध्यान से पढ़ेंगे सब बच्चे इसको। क्या बोला गया है, रिड्यूस द फॉलोइंग टू इंटरसेप्ट फॉर्म एंड फाइंड देयर इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस। तो यहाँ पे देखिए, इससे पहले वाले क्वेश्चन स्लोप इंटरसेप्ट को इंटरसेप्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है और क्या बताने हैं उनके एक्सिस आपको फाइंड आउट कर, ठीक है। एक्सिस मतलब इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, कर पा रहा है इंटरसेप्ट, एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल टू 1, है ना, वाई बाय बी होगा ये, इज इक्वल टू 1। तो ये जो है ये इंटरसेप्ट फॉर्म है ना। इन इक्वेशन को इसमें रिड्यूस करेंगे और आपको ये बताने हैं इसके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और बी की, तो नोट करेंगे और सॉल्व करनी। बच्चों क्वेश्चन बहुत आसान है, देखिए फटाफट फर्स्ट पार्ट तो हम कर लेते हैं अभी, देखिए ध्यान से। यहाँ पे आपको सबसे पहले पार्ट में इक्वेशन दिख रही है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू, ये इक्वेशन है यहाँ पे। अब इसमें अगर मैं -12 को राइट हैंड साइड भेज देता हूं तो क्या बच गया, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12, ठीक है। अब देखिए हमें तो इसी फॉर्म में लेके आना, तो देखते रहिए, भाई ए वाई अपॉन बी, तो हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 12, अगर 12 से दोनों तरफ भाग कर देंगे तो क्या आ जाएगा, करके देखते हैं। 3x बाय 12 प्लस 2y बाय 12 इज इक्वल टू 12 बाय 12। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा बच्चों आपके, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 12 से 12 कट गया, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1/4x, है ना। या फिर आप सीधा ये लिख सकते हैं कि x/4 प्लस y/6 इज इक्वल टू 1, आ जाएगा ये। यहाँ पे भी 1 बच गया न्यूमरेटर में, यहाँ पे भी 1, यानी x/4 y/6 और 12 से 12 कट गया तो 1 आ गया। अब क्या करना है आपको, कंपेयर विद x/a प्लस y/b टू के साथ अगर कंपेयर करें क्या आ जाएगा, x इंटरसेप्ट, है ना, ये a होगा जो कि 4 आ जाएगा, y ठीक है बच्चों, यहां तक सब समझ में आ रहे हैं ना। अब देखिए, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट, इक्वेशन है 4x माइनस 3y इक्वल्स टू 6। अब ध्यान से समझना, यहाँ पे हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड में 6 है और लेफ्ट साइड में y 4x माइनस 3y है। अब अगर मैं दोनों तरफ डिवाइड कर दूं, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 6, देखिए
यहाँ पे होना तो वैसे ये चाहिए 4x माइनस 3y बाय 6 और राइट हैंड साइड में 6 बाय 6, लेकिन इसके बाद हम क्या करते हैं, 6 को अलग अलग करके लिख सकते हैं इन दोनों के साथ। तो मैंने यहीं पे लिख दिया 4x बाय 6 माइनस 3y बाय 6, ठीक है। सुनिए, अब कैंसल आउट करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये कट गया आपस में। यहाँ पे आ गया 2x बाय 3 माइनस y बाय 2 इज इक्वल टू 1। तो ये y बाय 2 हमें तो पता था कि भाई हमें इस फॉर्म में मिलना चाहिए, क्या मिलना चाहिए, x बाय a प्लस y बाय b इज इक्वल टू 1। तो न्यूमरेटर में सिर्फ x होना चाहिए, डिनोमिनेटर में का जो डिनोमिनेटर था वही लेंगे, लेकिन यहाँ पे तो न्यूमरेटर में 2x आ गया। अब क्या करें, ये क्वेश्चन है ना, तो चलिए तो देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। अगर बच्चों आपके पास होता, मान लीजिए x अपॉन 3/5, अगर इस तरह से हो तो हम इसको कैसे लिखते, इसको हम लिख देते थे रेसिप्रोकल करके, है ना। तो x अपॉन 3 इंटू 5 ऐसे लिखते थे, या फिर 5x/3। तो अगर आपके पास ये है 2x/3, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि 2/3 इंटू x, और ये क्या हो जाएगा, ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब x बाय ये 2 को हम 3 के डिनोमिनेटर में भेज सकते हैं ना। तो इसका उल्टा क्या है, हमने यहाँ पे देखिए, मैं डायरेक्ट लिखने को लिख सकता था, लेकिन कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, ये थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है आपको। अब अगर चीजें क्लियर हैं तो आगे बढ़े हम। अब देखिए यहाँ पे आ जाएगा x बाय 3/2 माइनस y बाय 2 इज इक्वल टू 1। क्या समझ गए। अब कंपेयर कीजिए, कंपेयर विद x बाय a y बाय b इज इक्वल टू 1। तो x इंटरसेप्ट क्या होगा, फटाफट लिख लीजिए, जो कि a होगा, दैट इज बाय 2, और y इंटरसेप्ट यहाँ पे क्या होगा, मतलब इसका y एक्सिस क्या होगा, वो हो जाएगा, नोट कर लीजिए। तो बच्चों अब थर्ड पार्ट इसका बहुत सिंपल है, थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ये थर्ड पार्ट में होना क्या चाहिए। देखिए कंफ्यूजन इसमें सिर्फ इतना सा हो सकता है कि यहाँ पे क्या है, 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, है ना, यानी 3y इज इक्वल टू -2, कोई दिक्कत। लेकिन x बाय a प्लस y बाय b इज इक्वल टू 1, ये होना चाहिए। अब यहाँ पे x वाली टर्म तो है ही नहीं, x वाली टर्म नहीं दिख रही। अब क्या करेंगे, कोई दिक्कत। अब हमें एक काम करना है, इसको मैं 0x प्लस 3y इज इक्वल टू माइनस ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं, फिर डिवाइड कर देंगे, है ना, इधर 1 आना चाहिए, बाकी सबको दोनों साइड, और उसके बाद समझ गए ना। तो जो ये थर्ड पार्ट है, ये आप होमवर्क में कंप्लीट करें। तो बच्चों नोट कर लिया सबने। अब देखिए जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं ना, काफी इजी हैं, जो अभी तक प्रीवियस एक्सरसाइज में की, तो अच्छे से ये कॉन्सेप्ट अगर समझ आ रखे हैं आसानी से कर। ठीक है साथ स्टूडेंट्स, आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस।